चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एक समय की बात है, न्यूयॉर्क शहर नामक एक हलचल भरे महानगर में नागरिक शांति और सद्भाव से अपना जीवन जी रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि समुद्र की गहराई के नीचे एक प्राचीन शक्ति जागने वाली थी। गहरे रसातल में एक आदिम प्राणी जिसे गॉडजिला के नाम से जाना जाता है, ऊपर की दुनिया से परेशान हुए बिना सदियों से सो रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन भूकंप की एक अभूतपूर्व श्रृंखला ने शहर को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद एक विशाल ज्वार की लहर समुद्र तट पर बह गई। इमारतें हिलने से दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग सुरक्षा के लिए भाग गए। अधिकारी चकित थे, इस प्रलयंकारी आपदा के स्रोत का पता लगाने में असमर्थ थे। जैसे ही सूरज शहर में डूबा, क्षितिज पर एक विशाल छाया मंडराने लगी। गॉडजिला, जापानी लोक कथाओं का प्रसिद्ध प्राणी, एक तेज गर्जना के साथ समुद्र की गहराई से उभरा, जो शहर की घाटियों तक गूंज उठा। उसका गगनचुंबी रूप गगनचुंबी इमारतों से ऊंचा था और उसकी उग्र आंखें प्राचीन क्रोध और भ्रम के मिश्रण से चमक रही थीं। टैंकों, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के साथ विशाल जानवर को रोकने का प्रयास करते हुए सेना को तुरंत भेजा गया। हालांकि गॉडजिला की ताकत के सामने उनके सभी प्रयास व्यर्थ थे। शहर में अराजकता फैल गई और नागरिक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि सड़कें युद्ध क्षेत्र में बदल गईं। अराजकता के बीच एक युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉ एम्मा बेनेट अपनी प्रयोगशाला से विस्मय और भय से यह सब देख रही थीं। गॉडजिला के अस्तित्व से जुड़े रहस्य से मंत्रमुग्ध होकर उसने अपना जीवन प्राचीन किंवदंतियों और मिथकों का अध्ययन करने के लिए समर्पित कर दिया था। अब उन किंवदंतियों के वास्तविक अवतार का सामना करते हुए वह जानती थी, खोज के प्रति अपने जुनून और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर एम्मा ने भूकंपीय गतिविधि और गॉडजिला के व्यवहार का विश्लेषण करना शुरू किया। अपने शोध के माध्यम से वह एक प्राचीन पुस्तक पर ठोकर खाई, जो एक शक्तिशाली कलाकृति के अस्तित्व की ओर इशारा करती थी, जो शक्तिशाली प्राणी को नियंत्रित कर सकती थी। यह पौराणिक टाइटन्स का गोला था, एक कलाकृति जो प्राचीन जानवरों को वश में करने और उनकी शक्ति का दोहन करने में सक्षम थी। यह मानते हुए कि टाइटन्स का गोला गॉडजिला को रोकने और शहर को बचाने की कुंजी थी, एम्मा ने कलाकृतियों को खोजने के लिए एक विश्वासघाती यात्रा शुरू की। साथ ही वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक टीम के साथ मिलकर उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की, प्राचीन मंदिरों और भूले हुए खंडहरों को देखा। इस बीच गॉडजिला का उत्पात जारी रहा, जिससे विनाश और निराशा हुई। सेना के हमले तेज हो गए, लेकिन प्राणी उनके शस्त्रागार के प्रति अभेद्य लग रहा था। जैसे जैसे आशा कम होती गई, लोगों को अपने घर और यादें छोड़कर वहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः महीनों की खोज के बाद एम्मा और उनकी टीम ने सुदूर जंगल के एक मंदिर के भीतर टाइटन्स के गोले की खोज की। इसकी शक्ति का उपयोग करना आसान नहीं होगा, लेकिन एम्मा ने इसे व्यापक भलाई के लिए उपयोग करने की ठान ली थी। न्यूयॉर्क शहर लौटते हुए एम्मा ने हाथ में गोला लेकर विशाल राक्षस का सामना किया। शहर के केंद्र में खड़े होकर उसने अपना सारा साहस जुटाया और कलाकृतियों की प्राचीन ऊर्जा का उपयोग किया। जैसे ही उसने टाइटन्स की आत्माओं को बुलाया, प्रकाश की एक उज्जवल और दीप्तिमान किरण ने उसे घेर लिया। जमीन कांप उठी और गॉडजिला ने अपना विनाश बंद कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एम्मा से निकलने वाली रहस्यमय ऊर्जा से आकर्षित हो गया था। जैसे ही प्रकाश की किरण ने एम्मा और प्राणी दोनों को घेर लिया, एक गहरा संबंध बन गया। एम्मा को एहसास हुआ कि गॉडजिला सिर्फ एक नासमझ राक्षस नहीं था, बल्कि प्रकृति की एक राजसी शक्ति थी, जो मानवता द्वारा पर्यावरण की उपेक्षा के कारण उत्पन्न अराजकता के कारण फिर से जागृत हुई। कनेक्शन के माध्यम से एम्मा ने गॉडजिला के दर्द, उसके गुस्से
और उसके विस्थापन की भावना को समझा। उसने उसके दिल और आत्मा को देखा और महसूस किया कि वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन तर्क और समझ की आवाज बन सकती है। उन्होंने मनुष्यों और टाइटन्स के बीच सह अस्तित्व की वकालत करने की कसम खाई और दुनिया से प्रकृति के नाजुक संतुलन में अपनी जगह पहचानने का आग्रह किया। समय के साथ लोग गॉडजिला को न केवल एक खतरे के रूप में, बल्कि पृथ्वी के संरक्षक, मानवता के कार्यों के परिणामों के प्रतीक के रूप में देखने लगे। गॉडजिला की वास्तविक प्रकृति के बारे में दुनिया को शिक्षित करने के एम्मा के प्रयासों से पर्यावरण के प्रति अधिक गहन सराहना हुई और उनके द्वारा साझा की गई दुनिया की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वैश्विक पहल शुरू की गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, गॉडजिला समुद्र की गहराई में लौट आया, लेकिन उसकी उपस्थिति लोगों के दिल और दिमाग में बनी रही। एम्मा की कहानी अपने आप में एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी को प्रकृति के साथ सामंजस्य के महत्व और दुनिया के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करने के परिणामों की याद दिला दी। और इसलिए गॉडजिला की कहानी वह पौराणिक प्राणी जिसने एक बार न्यूयॉर्क शहर को धमकी दी थी, आशा, परिवर्तन और समझ और करुणा की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गई। हमने बहुत बार सुना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बचपन जिंदगी का सबसे अच्छा पड़ाव होता है। हमें बचपन में अक्सर ये पूछा जाता है कि हमें बड़े होकर क्या बनाना है। शायद बड़े होकर हर किसी की जुबां पर इसका जवाब बस एक ही होगा कि हमें फिर से बच्चा बनना है। इतना प्यारा होता है ये बचपन। लेकिन बच्चे जो होते हैं गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें बनाना हम बड़ों पर निर्भर होता, क्योंकि बच्चों के भविष्य पर ही देश का भविष्य टिका होता है। बच्चे किसी भी देश की बुनियाद होते हैं। बच्चों की देश की नियति को बदलने की क्षमता है और देश की सफलता का मुख्य कारण है।